Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, Jane and the Chimps, given in Gulmohar book, class 2, Golden Jubilee edition. So students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 9, Jane and the Chimps. जिन एंड चिम्स मतलब होता है जिन और चिम्स यानी कि चिंपैंजीज. बिफोर यू रीड, लुक एट द पिक्चर्स इन द स्टोरी एंड आंसर दीज क्वेश्चन. तो आप इस स्टोरी को देखिए और इस क्वेश्चन का पढ़ने से पहले आंसर दीजिए. वेयर इज़ द यंग वुमेन. तो आप देख सकते हो कि यंग वुमेन कहाँ है. वट डू यू थिंक शी इज़ डूइंग देयर. यानी कि हम लोग पढ़ने से पहले आपको लग रहा होगा ना कि चिंपैंजी के बीच में ये लेडीज़ क्या कर रही है, औरत क्या कर रही है. एंड वाई डज शी हैव अ बुक इन हर हैंड. उसने अपने हाथ में बुक्स कॉपीज़ क्यों लेके रखा है, पेन क्यों लेके रखा है. तो चलिए स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसने ये जो लड़की है वो चिंपैंजियों के बीच क्यों है और वो अपने हाथ में बुक्स क्यों लेके रखी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जेन गुडॉल लव्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे जो इसकी जो ऑथर हैं जेन गुडॉल, उन्हें मतलब जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जानवरों को. एज अ चाइल्ड शी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर आवर्स. यानी कि जब वो बच्ची थी यानी कि छोटी थी तो शी लव्ड वॉचिंग मैंने उन्हें जानवरों को घंटों तक देखना उन्हें पसंद था. शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. यानी कि वो उन्हें सब कुछ जानना था उनके बारे में, यानी कि जानवरों के बारे में उन्हें सब कुछ जानना था. व्हाट दे ईट एंड हाउ दे लिव. मतलब कि वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्हें जानना था. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जेन वेंट टू अफ्रीका फॉर वर्क. तो अपना स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जेन अफ्रीका चली जाती हैं अपने काम के सिलसिले में, यानी कि काम करने के लिए, यानी कि जॉब करने के लिए अफ्रीका चली जाती हैं. हर जॉब वॉज टू वॉच चिंपैंजी एंड राइट अबाउट देम. तो अब वहाँ पे जो उनको एनिमल्स से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था, लगाव था, तो उन्हें एक जॉब मिल जाता है. उन्हें चिंपैंजीज को वॉच करना था, यानी कि देखना था, उन्हें ध्यान से देखना था. वॉच ऑन सी मीन्स होता है, वॉच मतलब होता है कि सी केयरफुली, और सी मतलब होता है कि ऐसे ही मतलब हमने यूजुअली हम लोग जो देखते हैं. तो वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, यानी कि चिंपैंजी के को ध्यान से देखना था और उनके बारे में लिखना था. तो ये तो उनका पहले सा भी इंटरेस्ट था. सो शी मूव टू बॉम्बे वेयर द चिम्स लिव्ड. तो इसलिए वो बॉम्बे चली गई जहाँ पे जो चिंपैंजी वगैरह थे, वहाँ पे जो मतलब वहाँ बहुत नंबर ऑफ चिंपैंजी रहा करते थे, तो वहाँ चली गई. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जेन वॉकड इन टू द फॉरेस्ट. यानी कि जेन जंगल में जाती. क्लाइंब टू अ पीक एंड लुकड फॉर चिम्स. और वो एक चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती और वहाँ से चिम्स को देखती, यानी कि उनको ध्यान से खोजती, उन्हें देखती. आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट दैम, शी रोट इन हर डायरी. और वो अपनी डायरी में लिखती हैं, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट देम. मतलब कि मुझे इनके बारे में नई चीज़ें जाननी है और या सीखनी है, मतलब उनके बारे में मुझे हर नई चीज़ जाननी है. इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में जब वो वहाँ पे गई, यानी कि बॉम्बे गई और चिंपैंजीज को वगैरह को वो खोज रही थी, देख रही थी, तो शुरुआत में द चिम्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन. यानी कि शुरुआत में जो चिम्स थे, यानी कि चिंपैंजीज थे, वो उनसे दूर रहा करते थे, थोड़ा दूर रहते थे. सम टाइम्स, लेकिन कुछ समय के बाद, शी कुड नॉट सी समटाइम्स शी कुड नॉट सी देम फॉर मैनी डेज. और कुछ बार समय ऐसा हुआ कि शी कुड नॉट सी मतलब वो देख ही नहीं पाई मैनी डेज, मतलब बहुत दिनों तक वो चिम्स को नहीं देख पाई, चिंपैंजियों को नहीं देख पाई. शी कुड ओनली हियर देयर पैंट हुट कॉल्स टू वन अनदर. और सिर्फ उन्हें आवाज़ सुनाई देती, उनके पैंट हूट सुनाई देते थे, जो कि वो एक दूसरे को बुलाने के लिए यूज़ किया करते थे. बट द चिम्स टू वर वॉचिंग देम. लेकिन चिम्स जो थे वो भी जेन को देख रहे थे, वो भी उनको उसको वॉच कर रहे थे, बहुत ध्यान से चीज़ों को नोटिस कर रहे थे. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते बाद, द चिम्स स्लोली लेट जेन सी देम. तो चिम्स जो थे वो धीरे स्लोली मतलब कि सॉरी द चिम्स स्लोली लेट जेन सी देम. मतलब कि धीरे धीरे जो चिम्स थे वो अपने आप को जेन के सामने लाने लगे, मतलब वो दिखने लगे. जेन वॉज वेरी एक्साइटेड. अब जेन बहुत ज़्यादा उत्साहित थी. शी गेव ईच चिम अ डिफरेंट नेम. और उन्होंने सारे एक एक चिम्स को, यानी कि अलग अलग चिंपैंजी को, उनका अलग अलग नाम दे दिया. टू हर एवरी चिम्प वॉज स्पेशल. और वो उनके लिए जो मतलब जितने जितने भी प्रत्येक जो चिम था, प्रत्येक चिंपैंजी था, वो उनके लिए एक स्पेशल यानी कि विशेष था. देन वन डे अ चिम्प विथ अ ग्रे बियर्ड केम क्लोज टू जेन. और देन तभी एक दिन
चिम्प मतलब एक चिम्प विथ ग्रे बियर्ड यानी कि उसकी जो दाढ़ी सफ़ेद थी, केम क्लोज टू जेन यानी कि जेन के पास आया। शी हैड नेम्ड हिम डेविड ग्रे बियर्ड और जेन ने उसको नाम दिया था डेविड ग्रे बियर्ड। जेन ऑफर्ड हिम बनाना, जेन ने उसको बनाना दिया, केला दिया, मतलब कि उसको केला खाने के लिए दिया। डेविड ग्रे बियर्ड टुक बनानाज फ्रॉम माई हैंड्स। अब शी रोट इन हर डायरी दैट डे। तो जो जेन है वो अपनी डायरी में लिखती हैं, उस दिन उन्होंने लिखा कि डेविड ग्रे बियर्ड ने मेरे हाथों से केला लिया। जेन लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट चिम्स। जेन बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी जो नई नई उन्होंने चीज़ें चिम्स के बारे में सीखा, जाना। शी फाउंड आउट दैट चिम्स कुड मेक एंड यूज टूल्स। उन्हें पता चला कि जो चिम्स होते हैं कुड मेक मतलब कि वो टूल्स यानी कि औजार बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बिफोर दिस, इससे पहले, नोबडी न्यू दैट वाइल्ड एनिमल्स मेड टूल्स। कोई भी नहीं जानता था कि जो जंगली जानवर होते हैं वो औजार बना सकते हैं। शी सा डेविड ग्रे बियर्ड ईट मीट। और उसने देखा, जेन ने देखा कि डेविड ग्रे बियर्ड जो है वो मीट खाता है। बिफोर दिस, इससे पहले, एवरीबडी थॉट चिम्स ओनली एट प्लांट्स। और मतलब सभी लोग यही जानते थे कि जो, या सोचते थे कि जो चिम्स होते हैं या चिंपैंजी होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं यानी कि पेड़ पौधे, या फिर मतलब कि वो वेजिटेरियन है। लेकिन जेन की खोज के बाद पता चला कि जो चिम्स हैं वो मांस भी खा सकते हैं। स्लोली द चिम्स लेट जेन कम इवन क्लोजर। और धीरे धीरे जो चिम्स थे यानी कि चिंपैंजी थे वो जेन को और उनके पास आने लगे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पास आने लगे। दे इवन लेट हर सिट अमंग देम। और यहाँ तक कि मतलब वो जेन को अपने बीच में बैठने दिया करते थे। चिम्स ऑल अराउंड मी व्हाट अ डे शी रोट। वो लिखती हैं कि कितना अच्छा दिन था कि चारों तरफ मेरे चिंपैंजी बैठे हुए थे। फॉर ईयर्स मतलब कुछ सालों तक, जेन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम अमंग द चिम्स। मतलब कि जेन ने अपना मतलब कि अधिकतर समय उन चिम्स के बीच में बिताया। शी वॉज द चिम्स व्हेन दे वर हैप्पी। उन्होंने चिम्स को देखा जब वो बहुत खुश हुआ करते थे। शी सा देम होल्ड हैंड्स। मतलब कि जब वो खुश होते थे तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। हग यानी कि एक दूसरे को हग किया करते थे। किस एंड लाफ और एक किस करते थे और हंसते थे। जस्ट लाइक पीपल, जैसे कि लोग मतलब कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं कि जब खुश होते हैं तो हाथ पकड़ते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, हंसते हैं। इसी तरीके से वो चिंपैंजी भी ऐसा ही करते हैं। जेन वॉज द चिम्स व्हेन दे वर एंग्री और स्केयर्ड। और जेन ने चिम्स को देखा जब वो गुस्सा होते हैं या फिर वो डरते हैं। शी इवन सा देम फाइट बट शी केप्ट आउट ऑफ द वे। उन्होंने ये भी देखा कि वो मतलब कि फाइट भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, बट केप्ट आउट ऑफ द का मतलब होता है डिड नॉट कम क्लोज टू समथिंग आर हियर बिटवीन द फाइटिंग चिम्स। मतलब कि अगर वो बीच में आ रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है तो उसके बीच में कोई और नहीं आता है। एट द सेम टाइम forests in America were being cut down and animals were losing their homes। तो एट द सेम टाइम उसी समय जब जो चिंपैंजी के बारे में स्टडी कर रही थी तो उस अफ्रीका के जो जंगलों में लोग जंगलों को काट रहे थे और जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो अपने घरों को खो रहे थे यानी कि अपने घरों से वो उनके घर चले जा रहे थे। जेन्स फ्रेंड्स वर इन डेंजर। अब जेन को लगता है कि उसके जो दोस्त हैं चिम्स हैं वो खतरे में हैं। सो जेन लेफ्ट बॉम्बे एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसलिए जो जेन थी वो बॉम्बे उन्होंने छोड़ दिया और पूरे दुनिया की उन्होंने यात्रा की। शी आस्क पीपल टू हेल्प सेव द चिम्स एंड द फॉरेस्ट। और उन्होंने लोगों से कहा, मतलब रिक्वेस्ट किया कि चिम्स को बचाएं और जंगलों को भी बचाएं, यानी कि जंगलों और चिम्स की रक्षा करें। जेन रिटर्न टू बॉम्बे वेन एवर शी कुड। और जब भी हो सकता था जेन बॉम्बे वापस आती थी। शी वॉच्ड एंड लिसन अगेन टू हर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट। और शी वॉच्ड एंड लिसन मतलब कि उन्होंने उसको देखा और सुना दोबारा अपने दोस्तों को जंगलों में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस लेसन का जो मॉरल ऑफ स्टोरी था कि हमें एनिमल्स का जो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो रेयर हैं उन्हें हमें बचाना भी चाहिए, अपने फॉरेस्ट को भी बचाना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।